हेलो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज बेल स्टॉक के बारे में। बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो एक डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 414 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। क्या इसको ख़रीदना सही है इस समय या वेट करना चाहिए? तो चलिए करते हैं आज बेल स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी के बारे में समझते हैं दोस्तों। बेल एक नवरत्न पीएसयू डिफेंस कंपनी है जो रडार, मिसाइल सपोर्ट सिस्टम, नाइट विज़न डिवाइस ये सब बनाती है और इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को सप्लाई करती है। अब तो दोस्तों ये फॉरेन में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इसका सबसे पहले। अब चलो देखते हैं इसकी ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक भी इसकी दोस्तों 75,000 प्लस के आसपास और लगातार बढ़ रही है। ये वैल्यू करोड़ में है। जीरो डेब्ट कंपनी है, यानी कि कर्जा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जीरो कर्जा। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, ईयर और ईयर पे ग्रोथ बढ़ रहा है। डिविडेंड भी रेगुलर दे रही है कंपनी, यानी कि निवेशक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो जो इन्वेस्ट करके बैठते हैं उनको कंपनी डिविडेंड भी अपना पेइंग कर रही है। तो यानी कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है। दोस्तों कंक्लूज़न या फंडामेंटल पे ये निकलता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है पीएसयू डिफेंस सेक्टर की। तो ये हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ तक देख लिए हैं, तो अब अपन बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस है दोस्तों। मेरे स्टॉक में बाय और सेल की कोई भी राय नहीं है। प्राइस 414 के आसपास चल रहा है। बेल का स्टॉक चार्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों इसका सपोर्ट लेवल देखा जाए तो 380 का एक मेजर सपोर्ट है और 350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस देखते हैं, 430 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर ये शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 450 तक का है। अगर इस स्टॉक ने 450 के ऊपर ब्रेकआउट भी मिलता है तो 500 प्लस के आसपास ये बड़े आसानी से मोमेंटम पॉसिबल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर में क्या हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं 2 से 5 साल, उनके 5 साल प्लस कर सकते हैं। तो इसको फ़ायदा मिलेगा वेल को, मेक इन इंडिया का, प्लस एक्सपोर्ट डिमांड जो बढ़ रहा है। ग्लोबली चैलेंज देखा जाए दोस्तों तो कहीं कब वार हो रहे हैं, कब क्या हो रहे हैं, तो इस टाइप के सेक्टर या इस टाइप के स्टॉक भागने में रफ्तार पकड़ लेते हैं। लेकिन इन्वेस्ट से पहले आप अपना एनालिसिस करें और अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से पता करें। ये इसमें मेरी कोई राय नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस है। तो बेल का एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है इस सेक्टर की ये कंपनी। अगर यहाँ पे इसको फ़ायदा मिलेगा मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट डिमांड का जो लगातार बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दोस्तों अब किसी का अगर सब फायदे ही हैं तो कुछ स्टॉक में रिस्क भी होता है। अगर ये पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, पीएसयू सेक्टर में कभी कभी अगर करेक्शन बनता है तो इसमें एक करेक्शन भी आ सकता है। तो ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस है। तो आपको ये कैसा लगा
मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या ये स्टॉक आपके पास है तो कमेंट में कीजिए येस। क्या इसका 500 का एक टारगेट बन सकता है आने वाले समय में, क्या पॉसिबल है, ये भी आप देखिएगा। जीरो डेप्ट कंपनी, ऐसी कंपनियां पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में 5 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है दोस्तों, और टेक्निकल स्ट्रक्चर बेस्ट बन रहा है, डिविडेंड टाइम टू टाइम देती रहती है, और लगातार सुर्खियों में भी कंपनी रहती है, जो नित्य नए ऑर्डर इसको मिलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है इसकी 51%, इसकी FII DII सबकी होल्डिंग अच्छी है, और अच्छे म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बना रखी।